बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईआर। एफआईआर जो होती है वो बुनियाद होती है किसी भी मुकदमे की। एक जो मजबूत एफआईआर होती है वो मुलजिम को सजा दिलवा सकती है, और इसी तरह एक जो कमजोर एफआईआर है वो मुलजिम को बाइज्जत बरी करवा सकती है। इसलिए एफआईआर जो है उसका तरीकेकार आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की एफआईआर करवा रहे हैं या आपको करवाना चाहिए। तो इस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुतज्जद है जो बातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपको तरीके वकूआ या वकूए की जो तरीक है वो उसको लिखना चाहिए, और उसमें जो वक्त है वो उसके साथ हमेशा तकरीबन लिखना चाहिए कि तकरीबन 7 बजे का टाइम था, या तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था, या तकरीबन शाम 7 बजे का टाइम था। उसके बाद आते हैं जो इल्जाम अलैह या इल्जाम अलैन है उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो असली मुलजिम के साथ आप फर्जी जो होते हैं मुलजिम लिखवा देते हैं, जिसकी बाद में उसी जो एफआईआर में होता है असली मुलजिम के साथ किसी दूसरे शख्स को बिला वजह नामजद किया जाता है। तो फिर ट्रायल में असली मुलजिम भी इस जो है तसादम की वजह से अदालत से बच जाता है। अगर मुलजिम या मुलजमान ना मालूम हो तो उनका हुलिया लिखवाएं, और साथ ये लिखवाएं कि जब वो सामने आएंगे तो हम उन्हें पहचान लेंगे। उसके अलावा इल्जाम लगाया के पास कौन कौन से हथियार थे। अगर इल्जाम नंबर 1 से ज्यादा है तो उन तमाम के पास हथियार की अकसाम क्या क्या थी, कि उनके पास क्या क्या जो थे हथियार थे। वकूवे का जिक्र और वकूवे में मुलजमान का अमली करदार जो है, मसलन किसने लोहे का राड उठाया हुआ था या मारा था, या किसने पत्थर मारा था वगैरह वगैरह, ये सब जो है आपने लिखवाना है। अगर मुद्दई ने कोई माल उस वकूवे में खोया है तो उसकी मालियत आपने लाजमी एफआईआर में लिखवानी है। उसके बाद गवाहों के नाम, वल्दियत और वो कहाँ रहता है ये भी आपने लाजमी लिखवाना है। अगर गवाहों की तादाद ज्यादा हो तो कोशिश करें कि जो जरूरी गवाह हैं सिर्फ उनका नाम लिखें, क्योंकि गवाहों की तादाद ज्यादा बाद में ट्रायल के वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त कुछ मसाइल दरपेश आते हैं, इसलिए सिर्फ जरूरी गवाहों के नाम शामिल करवाएं। उसके बाद जो वकूए में जुर्म की नोयत है वो लिखवाएंगे, ये जुर्म की नोयत थी वो पूरी डिटेल से लिखवाएं। उसके बाद जो वजह अनाज क्या थी कि लड़ाई का जो या किसी की मारा है, क्यों मारा है, इसके पीछे जो वजह थी वो लाजमी लिखवाएं। अगर एफआईआर की दरखास्त देने में कुछ देर हुई हो तो उस देर की वजह जरूर बताएं, क्योंकि अक्सर जो होती है जमानत वो इसी वजह से हो जाती है, या केस जो है वो आपका जो कमजोर हो जाता है वो इसी वजह से हो जाता है कि इन लोगों ने इतनी दरखास्त में डिले करवाई। और मेडिकल मेडिकल जो है वो आपको लाजमी करवाना चाहिए। जब भी आपको चोट कोई लगे कि आपने किसी दूसरे पार्टी के ऊपर एफआईआर करवानी है तो उसके लिए मेडिकल बहुत जरूरी है। उसके बाद इल्जाम लगाया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इस्तदा दरखास्त कुरिंदे का नाम, वल्दियत, कौम, सकना, उसके बाद वगैरह जो है वो लाजमी लिखे। दरखास्त दहिंदे के दस्तखत या अंगूठे का निशान, उसके नीचे तरीक, और कोशिश करें कि दरखास्त देने का वक्त भी लिख दें, ये बेहतर होगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर दें। और ये सब चीजें थी जो एक मजबूत एफआईआर के लिए जरूरी होती हैं। उम्मीद है आपको उन सब चीजों का पता चल गया होगा। और एक बार मैं फिर ये बात दोहरा देता हूँ कि किसी भी एफआईआर जो होती है वो मुकदमे की बुनियाद होती है। एक मजबूत एफआईआर जो है वो मुलजिम को सजा दिलवा सकती है, और एक कमजोर एफआईआर जो है वो मुलजिम को बाइज्जत बरी करवा सकती है। इसलिए मैं आपको इसका पूरा तरीकेकार बताया है कि क्या क्या चीजें जो है एफआईआर में करवानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह के मजीद मालूमाती वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी।